सो बेसिकली आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके बॉडी का जो ब्लड का जो प्रेशर रहता है, किस तरह से उसको आपका न्यूट्रिशन अफेक्ट करता है, उस ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरह से हम लोग सिंपल वे से इस ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, अगर किसी चीज को जड़ से उखाड़ना है तो सबसे पहले वो क्या है ये समझना जरूरी है। जैसे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है। हमारे हार्ट के अंदर से हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन होता है और ये जो सर्कुलेशन है वो वेसल्स के थ्रू होता है। जो गुड ब्लड होता है, जो हेल्दी ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आर्टरीज में होता है। और जो सुपरफिशियली आपको दिखती है, जो हरी हरी नसें आपको हाथ पे नजर आती है, उन सारी चीजें वो जो है उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। वेन्स क्योंकि वो हरी इसके लिए दिखती है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है। तो जो कम ऑक्सीजन होता है वो टूवर्ड्स हार्ट की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स होती है। और उसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन कम हुआ रहता है, इसके लिए उनका जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश और ब्लूइश दिखाई देता है। और जो ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, वो जो ब्लड होता है वो अंदर डीप रहता है, तो ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो लेकिन वो पूरी तरह से रेड कलर में रहता है। तो वो हार्ट से निकल के बाकी के ऑर्गन की तरफ, मतलब हाथ पैर, आपके बाकी के लीवर किडनी, उन ऑर्गन्स की तरफ जाने वाला ब्लड रहता है। तो इसके लिए उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है उसको वेन्स बोलते हैं। वेन्स सुपरफिशियली दिखाई देती है, आर्टरीज दिखाई नहीं देती। ओके, इतना सिंपल आपको बस समझना है। अब होता क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब भी ये ब्लड फ्लो होता है तो अगर आपकी जो नसें है, जैसे अभी मेरे इन हाथ में से यहाँ से नसें जा रही है तो ये यहाँ से होके जा रही है। अगर मैं ये हाथ मोड़ दूं तो क्या ये ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे ब्लड जो वेसल्स है वो इलास्टिक है, वो मूव कर सकती है, तो अगर मैं इसको पकड़ भी लूं तो वो पाइप की तरह पिचक जाएगी और मैं छोड़ते ही वापस से उसमें से ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एजिंग के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग जो भी चीजें खाते हैं उसका बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसका, उस वजह से धीरे धीरे ये जो पाइपलाइंस होती है, ब्लड की पाइपलाइंस, उसके वो जो थिकनेस है, वो जो इलास्टिसिटी रहती है वो कम होने लगती है, तो वो स्टिफ हो जाती है। तो होता क्या है, ब्लड जब अंदर से फ्लो होने लगता है तो वो एक तरह का प्रेशर उन वेसल्स पे आता है। अगर वो इलास्टिक रहेगी तो वो आराम से मूव हो जाती है और ब्लड चला जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ भी डैमेज है या वो थिक हो गई है तो वहां से ब्लड गुजरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड, अगर आपके ब्लड ही, जैसे अभी नॉर्मल मेरा ब्लड अगर और पानी की तरह है तो इजीली बहेगा, अगर वो ऑयल की तरह है तो वो स्लो स्लो बहेगा। ओके, तो इसके ऊपर भी आपकी बॉडी का जो ब्लड का है ब्लड प्रेशर डिसाइड होता है। तो ये सारी चीजें आपका ब्लड प्रेशर डिसाइड करती है। अभी होता क्या है, जब हम लोग बच्चे रहते हैं या इनिशियल फेज में पहले 20-25 साल तक, जब तक कि हमारी बॉडी एक नेचुरल फॉर्म में रहती है, उसका अपना एक कोप अप मैकेनिज्म रहता है, तब तक आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर की कोई भी तकलीफ नहीं होती। जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ बढ़ते हो, अगर आपने बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड्स खाया है या आपको जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो रीजन अगर रहेंगे तो उसके हिसाब से एज में किसी को 25, 30, 35, 45, जैसे जैसा हर एक का बॉडी रहेगा उसकी तरह से उसके बॉडी का प्रेशर बढ़ने लगता है। अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ये आपको कैसे पता चलता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्या कहा कि ये साइलेंट किलर है। जब तक अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ साइन ना दिखे या आप किसी डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर पे चेक ना करो, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपको ब्लड प्रेशर का तकलीफ हुआ है। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती तब तक। रूटीन चेकअप में आपको तभी पता चलेगा जब आप नॉर्मली ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। सी अभी 120 और 80 ये अगर ब्लड प्रेशर है तो आपका हार्ट इतना प्रेशर लगाता है ताकि आपके पूरे बॉडी को ब्लड जाए। ओके, तो इसको 120/80 बोलते हैं। लेकिन जब ब्लड हार्ट खुद रिलैक्स रहता है, मतलब उसने पंप किया तो बॉडी में ब्लड चला गया, अगर आप और रिलैक्स हो गया तो वो ब्लड वापस आ जाता है। ये एक, आप इसको समझ सकते हैं, एक थैली की तरह है। उस थैली में पानी भरा हुआ, उसको नीचे से दबाएंगे तो पानी बाहर चला जाएगा, फिर छोड़ देंगे तो वापस अंदर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से जब हार्ट पंप करते हैं तो ब्लड बाहर चला जाता है और जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो खून वापस आता है। ओके, तो इस तरह से बॉडी का जो इसी को एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। जो आपको नहीं भी समझेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 120 है, प्रेशर ज्यादा है, मतलब जब हार्ट बंद हुआ है
तब का प्रेशर है, और रिलैक्स हुआ है मतलब प्रेशर तब कम है यानी 80 है। तो 120/80 10 प्लस माइनस चलता है, यानी किसी का 130 और 70 रहेगा तो भी नॉर्मल है, किसी का 110 और 90 रहेगा तो भी नॉर्मल है। तो 10 प्लस माइनस सब में चलता है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। सबसे पहले अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है, अगर आपको जैसे सिंपल है, अगर आप कभी बचपन में एग्जाम्स होते रहेंगे या कुछ हमारा इंटरव्यू है या कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे आसपास है, तो अचानक हमारे दिल की धड़कन हमें सुनाई देने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेरे को धड़धड़ हो रहा था, या मुझे मेरी धड़कन सुनाई दे रही थी, या मैं अंदर से डर गई थी। ऐसी जब भी सिचुएशन रहती है तो हार्ट का जो पंपिंग है वो फास्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके जो ब्रेन को है सर्कुलेशन, खून ज्यादा पहुंचाना होता है, ज्यादा सोचने के लिए, ज्यादा एक्शन लेने के लिए, तो हार्ट का पंपिंग फास्ट हो जाता है। और जब हार्ट का पंपिंग फास्ट होता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रेस, अभी भी जब भी आपको एंजाइटी होती है, आपको स्ट्रेस होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ गया है, या आपका हार्ट बहुत स्पीड से धड़कने लगता है, या आपको कानों में अपनी खुद की धड़कन सुनाई देती है, ठीक है। तो उसके ये स्ट्रेस की वजह से होता है। एज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस तरह से हमारी जो वेसल्स है वो उसके अंदर डिपोजिशन बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिकली एज की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर खाने में आपके नमक ज्यादा है या आप कम खाने में, कम नमक वाले खाने में ऊपर से नमक लेते हो, तभी भी आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ते रहेगा। सेकंड हेरिडिटरी होता है, बहुत सारे लोगों को, पेरेंट्स को अगर पहले होगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनके बच्चों में भी ब्लड प्रेशर का तकलीफ हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको हो, बट पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ओबेसिटी, अगर आप आपके आइडियल वेट से ओवरवेट हो, ऊपर हो, तो भी आपके बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये समझाती हूँ, अगर आपका हाइट के हिसाब से 60 kg वेट होना चाहिए, और अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 70 kg अभी वेट है, यानी 10 किलो वजन आपका ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा 10 किलो के लिए आपके हार्ट को और पंप करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर वो आपका 2 किलो भी ज्यादा है, तभी भी उस एक्स्ट्रा 2 किलो के लिए उसको 24/7 ज्यादा पंप करना पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि आप आपके हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट पे को आप अचीव करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वो कंडीशन है जो बहुत दिन तक इसका कोई सिम्टम ही नजर नहीं आता। दूसरी बात, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, या अचानक ब्रेथलेस होने लगते हैं, और तब तक उनको ये नहीं पता रहता है कि उनको ब्लड प्रेशर का तकलीफ शुरू हुआ है। तो इसके लिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। ये सर्दी खांसी की तरह नहीं है कि चलो आज इन्फेक्शन हो गया तो तुरंत 1-2 दिन में आपको कोल्ड कफ दिखेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ये ऐसा होता है कि सालों साल आपकी बॉडी कोशिश करती है आपको बचाने की, और फिर भी जब वो नहीं बचा पाती, तब जाके आपको अचानक किसी दिन कुछ तो हार्ट अटैक होता है या कुछ बड़ा स्ट्रोक होता है। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे कि नॉर्मली अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको क्या क्या होता है। जैसे आपका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होगा, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जैसे कि आपके हार्ट में क्लॉट्स बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों का आपने सुना रहेगा कि उनको इको में या उनका एंजियोग्राफी किया जिसमें उनको क्लॉट्स नजर आए हैं, तो वो 1 या 2 दिन में नहीं होते, वो बहुत सालों से आपने ध्यान नहीं दिया होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई रहती है, और उसकी वजह से फिर एक दिन अचानक आपको वो दिखाई देता है। या किडनी फेल हो सकता है, हार्ट फेलियर होता है। ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर चेंज होती रहती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्या किन चीजों की वजह से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, आप क्या खाते हो, किस तरह का फूड आपके बॉडी में जाता है, उन सब चीजों के वजह से स्पेशली ये सारी, एक मिनट है, उन सारी चीजों की वजह से एक्चुअली आपको ये तकलीफ दिखाई देती है। एक सेकेंड में। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हार्मोनल चेंजेस क्यों होता है बहुत सारे लोगों में, अगर उनके हार्मोन पीसीओडी की वजह से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या मेनोपॉज की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से बॉडी में अगर हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले चेंजेस नजर आएंगे। सेकेंड, बहुत बार ना अचानक बच्चों का स्पीड बहुत स्पीड से बढ़ने पड़े, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे बड़े होने लगते हैं। जैसे हमको लगता है कि अगेन उसमें भी हार्मोन्स का रोल होता है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से
कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि रैपिड ग्रोथ स्पर्ट के वजह से भी बीपी बहुत अचानक से बढ़ने लगता है। सेकंड, अगर आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल करते हो, तो इन सारी चीजों की वजह से भी बॉडी के अंदर का ब्लड प्रेशर बहुत स्पीड से बढ़ने लगता है। सेकेंड, अभी जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत दिनों तक सिम्टम्स नजर नहीं आते, लेकिन जब नजर आने लगते हैं तो क्या होता है, आपको चक्कर जैसे लगता है, फिर आपका हार्ट बीट, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग सिचुएशंस में आपको आपकी हार्ट बीट जो सुनाई देती है वो बार बार आपके साथ होने लगता है। सेकेंड, बहुत बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आपको उल्टी जैसा फीलिंग होने लगता है। कुछ लोगों को वोमिटिंग भी हो जाता है, कुछ लोग चक्कर आके गिर जाते हैं उसकी वजह से, और बहुत ज्यादा वीकनेस लगता है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स स्टार्टिंग में कुछ बोलते हैं ना, कुछ सिम्टम्स देते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली वो वर्स वाला सिचुएशन आता है जहां पर आपको हार्ट अटैक भी हो जाता है, या आपको स्ट्रोक हो जाता है, या आपका किडनी फेलियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे छोटे मोटे सिम्टम्स, बाकी कुछ और दिखाई नहीं देते। तो हम लोगों को क्या करना है, अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना, उनको प्रेगनेंसी में भी ऐसे होता है, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। प्रेगनेंसी में बढ़ा है तो वो प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा हुआ रहता है, वो एक पूरी तरह से अलग टॉपिक है, तो उसको आज हम लोग यहाँ पर नहीं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बस आपको इतना समझना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आने वाले डिलीवरी के बाद या बच्चे के 5, 6, 10 साल के होने के बाद आपको ब्लड प्रेशर फिर से दिखे। तो आपको उसके बीच में क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत जरूरी है। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, भरपूर सा पानी पीना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, जो बेसिक पिलर्स के बारे में हम लोग बताते हैं वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज सॉल्ट है, जो नमक का इंटेक है वो आपको करना बहुत 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 जरूरी है, कि आप बाहर से नमक ऐड ना करें। जब भी खाने में नमक डालना है, जो खाने में बनाते वक्त नमक गिरे वो ही उसी नमक के साथ आपको क्या करना है, खाना कुक करना है। बाहर से नमक कम हो गया इसके लिए अलग से जब ऊपर से डालते हो तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना जरूरी है, सबसे बेसिक है। अगर आपके बॉडी के अंदर पानी कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड का जो थिकनेस है वो कम हो जाता है, और अगर थिकनेस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके हार्ट को ज्यादा पंप करने में के लिए तकलीफ होगी। अगर पतला रहेगा तो इजीली पंप कर सकते हैं। इसीलिए बहुत बार ब्लड प्रेशर के या हार्ट के पेशेंट को ब्लड पतला करने का दवाई चालू किया रहता है। क्यों? क्योंकि जितना ब्लड पतला होगा उतना वेसल्स पे और हार्ट को कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप पानी कम पियोगे तो ऑडिट जो ब्लड का थिकनेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। स्टे एक्टिव, बॉडी का मूवमेंट बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा, उतना आपके ब्लड के अंदर मौजूद जो फैट है, जो ब्लड के अंदर मौजूद जो फैट है, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, तो अगर उसमें का वो जो ऑयल है वो ज्यादा से ज्यादा वो फैट इस्तेमाल होता है तो ब्लड का थिकनेस अगेन कम हो जाता है। तो वो एक्टिव जितना रहोगे उतना वो यूज होते रहेगा। अभी जो सारे लोगों को स्वेटिंग हुआ है, पसीना आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ योर एक्स्ट्रा एक्सेस फैट। ओके। सेकेंड, मेंटेन हेल्दी वेट। अगेन जो मैंने बताया, हेल्दी वेट बेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऊपर का जो वेट होता है उसको 24/7 आपके हार्ट को पंप करना पड़ता है। ओके। तो इन सारी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ विटामिन लेना बहुत 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 जरूरी है। ओके। कौन से लेना जरूरी है? विटामिन सी लेना जरूरी है, B6, B12, फॉलिक एसिड, नायासिन, ये सब कुछ आपके बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है ओमेगा 3 आपके बॉडी में जाना बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम, स्पेशली गार्लिक बोलते हैं हार्ट के पेशेंट के लिए, गार्लिक बहुत अच्छा होता है। तो उसमें अमोनिया होता है, बेसिकली जो नाइट्रोजन रहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है वो आपके वेसल्स को खुलने के लिए मदद करता है, उसका एक्सपांशन बढ़ा देता है। इसकी वजह से गार्लिक को ज्यादा कंजम्पशन किया जाता है। इसके अलावा हम जो आपको डाइट प्लान बताते हैं, जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं, उसमें ये और इसके अलावा बहुत सारे विटामिन ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको ये सब कहाँ से बॉडी में जाएगा, हम लोग कैसे खाएंगे, ये सब सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेशन इसके लिए होते हैं कि आपको ये पता चले कि आपको जो प्लान दिया गया है उसके पीछे एक साइंस है, उस साइंस को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीजें खाने के लिए बोली जाती है। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से और प्रॉपरली फॉलो करो, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको आपके बॉडी में एज ए साइलेंट किलर बोल के ये होगा भी, तो ये बिना सिम्टम्स दिखाए रिकवर हो जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी इन सब चीजों का मेडिसिन ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनका डोसेज जो है वो कम हो जाएगा। तो आपको इस बात की तरफ ध्यान रखना है कि आप प्रॉपरली जो भी डाइट प्लान, जो भी एडवाइस आपके कोचेस आपको देते हैं, आपको वो
वर्ड टू वर्ड फॉलो करने हैं। अगर आपको फॉलो करने में कुछ भी कंप्लेंट्स आती है तो आप उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं, उनके बात कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आज हम लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की है। इसमें से किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग आपका आंसर करेंगे। थैंक यू।